लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की वाणी। भज सेवाम ही भक्ति। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। देवियों भाइयों, ज्ञान योग और कर्म योग, इन दो योगों के संबंध में कल और परसों आपको हमने बताया कि आपको ज्ञान योगी कर्म योगी होना चाहिए। ज्ञान योग अर्थात आपको ऐसा आदमी होना चाहिए जिसे दूरदर्शी और विवेकवान कहते हैं। कर्मयोग अर्थात आपको अपने कर्तव्यों और फर्जों को पूरा करने वाला होना चाहिए, जैसे कि कर्मठ बहादुर और जिम्मेदार आदमी हुआ करते हैं। ज्ञान योग और कर्म योग के बाद में एक और सबसे बड़ा योगाभ्यास रह जाता है, जिसका नाम है भक्ति योग। चिंतन में यही योग काम करता है। जीवन में इसका समावेश होना चाहिए। ये योग अलग है जिनमें किसी तरह के अभ्यास किए जाते हैं, वो योगाभ्यास कहलाते हैं, जैसे प्राणायाम वगैरह। उस योगाभ्यास की बात मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, मैं तो आपसे उस योग की बात कह रहा हूँ जो कि इंसान को भगवान के साथ जोड़ने में सहायक होता है। आदमी का आत्मज्ञान इंसान और भगवान को जोड़ देने में समर्थ होता है। कर्मयोग अर्थात कर्तव्य पालन भी इंसान को भगवान के साथ जोड़ देता है। तीसरा है भक्ति योग, जिसके संबंध में ही आज आपके सामने निवेदन करना है। भक्ति का अर्थ भावोन्माद नहीं। भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति शब्द में जानबूझकर उपयोग नहीं करूँगा, क्योंकि भक्ति के संबंध में इतनी ज़्यादा गलतफहमियाँ लोगों में छा गई है कि मैं क्या कहूँ। लोगों की संवेदनाएं, भावनाएं उभर आए और वो केवल रोने लगे, नाचने लगे, उचकने लगे, मस्तक झुकाने लगे, हाथ जोड़ने लगे, प्रार्थना करने लगे, आंसू बहाने लगे। बस हो गई भक्ति। नहीं, ये भक्ति नहीं है। ये तो एक तरीके से भावोन्माद है, भाव संवेदना है, जो कईयों को, ढेर आदमियों को होता है। लोग बात बात पर हंस जाते हैं। बहुत सी औरतें ऐसी होती हैं कि जरा सी बात हुई, गलत बात हुई और रोने लगती हैं। ये भावुकता, सामूहिक भावुकता भक्ति की निशानी नहीं है, जैसे कि आमतौर से लोग समझते हैं। देवी देवताओं के सामने नाक रगड़ना, गिड़गिड़ाना, आंसू बहाना, उछलना कूदना, हल्ला गुल्ला मचाना, उल्टा पड़ जाना, सीधे बैठ जाना, नाचने लग जाना आदि बातों को करने वालों को लोग बाग समझते हैं कि वो व्यक्ति बहुत बड़ा भक्त है। नहीं मित्रों, ये भावुकताएँ हैं, भावुकताएँ हैं। भावुकता की दृष्टि से तो क्रियाएं ठीक हो भी सकती हैं, लेकिन जहाँ तक आध्यात्मिक उन्नति का संबंध है, इस तरह की भक्ति का योग कोई सीधा संबंध नहीं है और न सीधे भगवान से है। इस भक्ति योग नहीं है। भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति का सीधा साधा अर्थ होता है प्यार और मोहब्बत। प्यार और मोहब्बत आदमी के भीतर एक ही ऐसी विशेषता है जो जिस आदमी के भीतर होगी उसको आरंभ करने से, स्नेह से लबालब खुशहाल बनाए रखेगी। प्यार के बिना आदमी तो कहीं ही नहीं। आनंद की तलाश में जीव आत्मा इधर उधर घूमता रहता है। कभी इसके पास जाता है, कभी उसके पास जाता है, कभी वहाँ जाता है कि कहीं तो इसका आनंद मिल जाए, कहीं सुख मिल जाए और जीवन का आनंद उठा ले। वस्तु, लोग समझते हैं कि वस्तुओं में आनंद होता है, जैसे कि खाने पीने की चीज़ों में लोग समझते हैं और कहते हैं कि आज तो बड़ा आनंद आया, खाने को मिठाई मिली, नमकीन मिली, कचौड़ी पकौड़ी मिली। क्या यही आनंद है? नहीं, ये आनंद नहीं है। ये तो संवेदना है, आदमी के जीव का जायका है। ये अस्थाई नहीं हो सकता। जितनी देर तक आपका पेट नहीं भरा है, उतने समय तक के लिए तो ये भी हो सकता है कि आपको खाने के लिए जायकेदार चीज़ें मिलें,
लेकिन ये तो क्षणिक हुआ ना। इसी प्रकार दूसरी तरह की चीज़ें हैं, जैसे आँखों से कोई दृश्य देखना है तो आप थोड़े समय तक ही तो उसे देखेंगे, 2-2.5 घंटे में सिर घूमने लगेगा और आपकी आंखें खराब होने लगेंगी। आप कितनी देर तक बैठेंगे सिनेमा में? ज़्यादा देर तक नहीं बैठ सकते। यही बात काम वासना के संबंध में है। काम वासना का कितनी देर तक का सुख होता है? कुछ सेकंडों का सुख होता है और इसके बाद वही बातें बड़ी बुरी मालूम होने लगती है। भीतर की मोहब्बत ही है आनंद। मित्रों, आनंद उस चीज़ का नाम है जो इंद्रियों से ताल्लुक़ नहीं रखता, वरना जीव आत्मा से ताल्लुक़ रखता है। जीव आत्मा का आनंद किस तरीके से मिल सकता है, इसका एक ही उत्तर है और एक ही जवाब है। क्या उत्तर है? यही कि आदमी के भीतर की मोहब्बत का ही दूसरा नाम आनंद है। उसी का नाम प्यार है, उसी का नाम प्रसन्नता है, उसी का नाम उत्साह है, उसी का नाम उल्लास है, उसी का नाम भाव संवेदना है, संवेदना है। ये सब प्यार के ऊपर टिका हुआ। आपने देखा है ना कि आप प्यार किस चीज़ को करते हैं? जो अपना है, जिसको आप अपना समझते हैं, उसी तो प्यार करते हैं। जैसे आपकी साइकिल है, उसी भर से आप प्यार करते हैं। अन्यथा उस साइकिल स्टैंड पर इतनी सारी साइकिलें रखी हैं कि उनमें से किसी में छेद हो रहा है तो कोई धूल में पड़ी है, लेकिन आपको तो केवल अपनी साइकिल की ही फिक्र है कि इसे लेकर हमको चलाना है। जब तक कोई मोटर आपकी है तब तक तो आपको ख्याल है कि इसकी मरम्मत होनी चाहिए। जब कोई बच्चा इसको छूने लगता है तो आप उसे भगा देते हैं। लेकिन अगर पड़ोसियों की मोटरें खड़ी हो, बस स्टैंड पर मोटरें खड़ी हो, तो आपको उनसे क्या लेना देना? जो चीज़ें अपनी है केवल उसी चीज़ें प्यारी लगती हैं। मित्रों, वस्तुतः ये प्यार की खुशी की आवाज़ होती है। आप हर चीज़ को अपनी मानना शुरू कीजिए, फिर देखिए कि वो आपको प्यारी लगेंगी कि नहीं। आपका बच्चा काला कुरूप होता है, नाक टपकती रहती, पेट भी बढ़ा हुआ होता, बहुत सी बुरी आदतें भी होती, फिर भी आप उसे गोदी में लिए फिरते हैं क्योंकि वो हमारा है। लेकिन अगर पड़ोसी का बच्चा मचलता रहे, आपको गोदी में आने की कोशिश करे, तो आप उसे धमकाकर भगा देते हैं क्योंकि बच्चे तो सब एक से होते हैं। नहीं साहब, ये हमारा है इसलिए प्यारा है। हमारा होने से जो कोई भी चीज़ हमारे पास या होगी बड़ी अच्छी मालूम पड़ेगी, खुशनुमा मालूम पड़ेगी, प्यारू मालूम पड़ेगी और उसकी उपस्थिति में भी आपको आनंद मिलेगा। जिनको आप अपना मित्र मानते हैं, सबसे प्यारा मानते हैं, उसका साथ मिलने में कितना आनंद आता है। जिनको आप अपना मित्र मानते हैं, यदि वे आपके घर आ जाते तब कितनी खुशी होती। क्यों? इसलिए आपको उसको अपना मानते हैं। अगर ऐसा न माने, तब कोई भिखारी आ जाए, तब ऐसा कोई मेहमान आ जाए जो आपका समय ख़राब करने चला जाए, जिससे आपको कोई फ़ायदा नहीं है, जिससे आपकी कोई जान पहचान नहीं है, तब क्या आप आपको पसंद करेंगे? स्वागत करेंगे, चाय पिलाएंगे, घंटों बातचीत करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपसे कोई काम काज की बात भी होगी तो 2 मिनट में बात करने के बाद उसे आप भगा देंगे, कहेंगे भाई समय मत ख़राब कीजिए। ऐसा क्यों? एक मित्र जो आपके नज़दीक आया था, उसका आप इतना स्वागत कर रहे थे, घंटों घुल मिलकर बात कर रहे थे, अपना काम भी हर्ज कर रहे थे, दूसरा भी तो आदमी था, उससे क्यों नहीं की? क्योंकि वो हमारा नहीं था। इस वाणी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो सब्सक्राइब करा उसको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।